पहले बेघर थे अब हर घर में है हुसैन। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह ये इश्को वफा की बस्ती है और हम इश्को वफा की महफिल में बैठे हैं। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मुजस्सम साहब ने भी अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम आली मकाम की बारगाह में मोहब्बत का खिराज भी पेश किया और अपने वालिदैन के इसाले सवाब की महफिल का इनेकाद भी किया। हजरात, मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में इंसान सब कुछ पढ़े और करबला न पढ़े तो समझ लो कि ज़िंदगी में उसने किसी किताब का मुताला नहीं किया है। मैं हमेशा कहता हूँ करबला सब पढ़े, बाप हो तो करबला पढ़े, बेटा हो तो करबला पढ़े, माँ हो तो करबला पढ़े, बेटी हो तो करबला पढ़े, भाई हो तो करबला पढ़े, शौहर हो तो करबला पढ़े, चचा हो तो करबला पढ़े, भाई भतीजा हो तो करबला पढ़े, बहन हो तो करबला पढ़े, बहू हो तो करबला पढ़े, इमाम हो तो करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो करबला पढ़े, पीर हो तो करबला पढ़े, मुरीद हो तो करबला पढ़े। जालिमो तुम भी करबला पढ़ो, मजलूमो तुम भी करबला पढ़ो। करबला सब पढ़े, बाप करबला पढ़ेगा, इमाम हुसैन की तरह राह खुदा में औलादें कटाना सीख जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी, शहरबानों का किरदार मिल जाएगा। बहन करबला पढ़ेगी, सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर मिल जाएगा। भाई करबला पढ़ेगा, अब्बास अलमदार का किरदार मिल जाएगा। भतीजा करबला पढ़ेगा, कासिम की जवानी मिल जाएगी। बेटा करबला पढ़ेगा, हजरत अली अकबर का जज्बे शहादत पैदा हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर इमाम करबला पढ़ेगा, मुसल्ले इमामत छोड़कर तलवारों के साये में दीन बचाने का जज्बा पैदा हो जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हुर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने का सलीका पैदा हो जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा, खानका छोड़कर इस्लाम बचाने का सलीका पैदा हो जाएगा। मैं कहता हूँ दुनिया का हर शख्स करबला पढ़े, जालिमो तुम भी करबला पढ़ो। अगर जालिम करबला पढ़ेगा, यजीदियों का अंजाम देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा, और मजलूम करबला पढ़ेगा तो दुनिया की हर ताकत से टकराने का सलीका सीख जाएगा, जुल्म का पंजा तोड़ने का सलीका सीख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ करबला आप भी पढ़ें, करबला मैं भी पढ़ूं, करबला सब। करबला पढ़ना भी जरूरी है, करबला जानना भी जरूरी है, करबला सुनना भी जरूरी है। करबला सिर्फ एक वाकया नहीं है, करबला कोई हादसा नहीं है। करबला बेटों को पढ़ाइएगा, बच्चे वफादार हो जाएंगे। करबला खुद पढ़िएगा, रब का वफादार बंदा बन जाइएगा। करबला आपकी बेटी पढ़ेगी, सैयदा सुगरा का किरदार कैरेक्टर सीख जाएगी। इसलिए करबला को आम भी कीजिए, करबला को खूब पढ़िए, करबला के करीब जाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को करबला वालों से मोहब्बत का सदका अता फरमाए। अल्लामा इब्ने जौजी अपनी किताब में लिखते हैं कि याद रखना, वक्त के एक मायनाज वली कामिल है, जमाना जिसे हजरत अमर इब्ने लैस के नाम से याद करता है। हजरत अमर के पास बहुत बड़ी फौज जमा हो जाती है, वक्त के बहुत बड़े सिपा सालार हैं। जब अपनी फौज को देखते हैं दिल में ख्याल आता है, तसव्वुरात की दुनिया सजाते हैं। काश ये फौज होती
और अमर बिन लैस होता और मैदाने करबो बला होता। मैं अपनी फौज लेकर मैदाने करबो बला में पहुंच जाता और मेरी फौज इमाम हुसैन की मोहब्बत में यजीदियों के खिलाफ लड़ती और मैं अपनी जान इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान कर देता। इतना सोचा था, बैठे हैं, अल्लाह अकबर। वक्त के एक वली कामिल ने ख्वाब में सरकार को देखा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जाकर के अमर बिन लैस से कह देना उसने दिल में जो इरादा किया था उसकी मोहब्बत कबूल कर ली गई है, उसकी मोहब्बत कबूल कर ली गई है। अल्लाह का उन नेक बंदा हजरत अमर बिन लैस के करीब पहुंचता है और आकर के कहता है, सुनो, तुमने दिल में कुछ इरादा किया था? कहा, दिल में तो मैंने किया था। कहा, अल्लाह ने तेरे इरादे को कबूल कर लिया है। हजरत अमर बिन लैस समझ गए। कहा, ए फकीर, तुझे कैसे पता कि मैंने दिल में इरादा किया था? कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए और उन्होंने बताया, जाकर के अमर बिन लैस से कह देना अल्लाह ने इसके दिल की हसरत को और इसके इरादे को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। कहा जब किताबों में आता है कि उनका इंतकाल हो जाता है। किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ऐ अमर बिन लैस, बता मरने के बाद तेरे साथ क्या हुआ? अमर बिन लैस कहते हैं, मरने के बाद ये हुआ कि अल्लाह ने मेरी उस सोच की वजह से, तसव्वुरात की उस दुनिया की वजह से, जब मैंने अपनी फौज को देखा था और दिल में सोचा था काश ये मेरी फौज करबला में होती और अमर बिन लैस भी करबला में होता और इमाम के कदमों में हम अपनी जान कुर्बान कर देते, मेरी फौज यजीदियों के मुकाबले में लड़ जाती। अल्लाह ने सिर्फ इस मोहब्बत के सदके में मेरी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, हम करबला नहीं जा सकते, हम इमाम हुसैन के कदमों में जान कुर्बान नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम दिल में ये तस्वुर तो जमा सकते हैं, काश अगर हमें भी सन 61 हिजरी में मौका मिलता तो हम भी करबला में हुसैन के कदमों में होते। काश हमें भी अगर मौका मिलता तो हमारी औलादें भी मैदान करबला में होती। काश हमें भी मौका मिलता तो हमारी बीवियां भी सैयदा ज़ैनब की खिदमत में होती। काश हमें भी मौका मिलता तो हम अपने दोस्तों अहबाब को लेकर मैदान करबला में होते। मियां, हम करबला जा नहीं सकते मगर हुसैन की मोहब्बत को जिंदगी में जगह देकर अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब तो बना सकते हैं। यही वजह है हर फकीह हुसैन से प्यार करता है, हर मुहद्दिस हुसैन से प्यार करता है, हर मुफस्सिर हुसैन से प्यार करता है, हर आलिम हुसैन से प्यार करता है। याद रखिएगा, यही वजह है। हुसैन, मैं पूछना चाहता हूँ, हुसैन कहाँ नहीं है? हुसैन की याद कहाँ नहीं है? मियाँ, आज अगर कोई कहे हुसैन कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ, हुसैन कहाँ नहीं है? मस्जिद नबवी में हुसैन है, मस्जिद हरम में हुसैन है, मस्जिद अक्सा में हुसैन है, आपकी बस्ती की मस्जिदों में हुसैन है। मियाँ, ये हुसैन ही तो हैं जो दुनिया में आए नहीं हैं मगर हुसैन की याद दुनिया में आ गई है। मियाँ, दुनिया में हुसैन की याद आ गई है। दुनिया में बताएं, हुसैन पहले आए हैं या नमाज पहले आई है? उलमा कहेंगे सुल्तान रजा, इमाम हुसैन दुनिया में बाद में पैदा हुए और सहाबा नमाजें पहले पढ़ रहे हैं। आप ईमानदारी से बताओ, एक नमाज ऐसी ला करके दिखाओ, नमाज हो और इमाम हुसैन पे दुरूद नहीं हो। आपको कहना पड़ेगा, मियाँ नहीं, जब जब हम नमाज पढ़ते हैं कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ये हुसैन है, आए नहीं हैं, अबू बकर नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। ये हुसैन है, अभी आए नहीं हैं, उमर नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। ये हुसैन है, आए नहीं हैं, सहाबा नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं।
ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज से ये ना पूछना हुसैन कहाँ है। दुनिया में एक नमाज ऐसी ला करके दिखाओ, एक ऐसी नमाज ला करके दिखाओ, नमाज हो और हुसैन पे दुरूदो सलाम नहीं हो, आपको मानना पड़ेगा। नहीं मियाँ, जब जब नमाज होगी तब तब हुसैन पे दुरूद होगा। इसलिए कल से न कहना हुसैन कहाँ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा मियाँ, चाहे वो मस्जिद नबी हो, चाहे वो मस्जिद हरम हो, चाहे वो दुनिया के किसी मकतबे फिक्र का नमाजी हो, जब जब नमाज पढ़ेगा कुछ लोग मसरूर होकर हुसैन पे दुरूद पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मजबूर होकर हुसैन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। दुरूद तो सब पढ़ रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम हुसैन वाले नहीं हैं। जो तलवार लेकर भी करबला में आए थे वो भी हुसैन पे दुरूद पढ़ रहे थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा ये मुकद्दर की बात है मियाँ। समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ सहाबा से प्यार करते हैं, अहले बैत से नहीं करते, और एक वो हैं जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करते हैं, सहाबा से प्यार नहीं करते। ये दोनों गलत है। सहाबा से प्यार हो अहले बैत से ना हो ये भी गलत है, सिर्फ अहले बैत से प्यार हो सहाबा से ना हो ये भी गलत है। जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे उसे खारजी कहा जाता है, और जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे उसे राफजी कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने आज से कई सौ बरस पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर इस उम्मत को ये अकीदा दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज़्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, जमाने को दरसे वफा दिया। याद रखना सिर्फ सहाबा से प्यार करना ये खारजियत की पहचान है, सिर्फ अहले बैत से प्यार करना ये राफजियत की पहचान है, और दोनों से प्यार करना ये अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है। इसलिए हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी। अच्छा साहब, हम तो सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, और हुसैन सहाबी भी हैं और अहले बैत भी हैं। हुसैन सहाबी भी हैं और अहले बैत भी हैं। इसलिए अपनी औलादों से कहना सहाबा से भी प्यार करना, अहले बैत से भी प्यार करना, अहले बैत से भी प्यार करना, सहाबा से भी प्यार करना। इसलिए मैं आपसे कहूँगा मियाँ, आज समाज में कुछ लोग एक दिन के हुसैनी हैं, मार्केट में कुछ लोग 10 दिन के हुसैनी हैं। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा एक दिन का हुसैनी न बनिए, 10 दिन का हुसैनी न बनिए। जो ही मुहर्रम शरीफ का चांद निकलता है हमारी कौम की बहू बेटियां साहब अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर चौक पर निकल जाती हैं। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा आप ईमानदारी से बताएं और सीने पे हाथ रख कर के बताएं, मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, अगर कोई चादर न चढ़ाए तो क्या गुनहगार होगा? उलमा कहेंगे नहीं सुल्तान रजा, अगर कोई मज़ार शरीफ पे चादर न चढ़ाए गुनहगार नहीं होगा, मगर बेटी हो और सर पे चादर न हो और बाप चादर न चढ़ाए तो गुनहगार हो जाएगा। बीवी है सर पे चादर न हो शौहर गुनहगार हो जाएगा। बेटी है और उसके सर पे चादर न हो बाप गुनहगार हो जाएगा। बहन हो उसके सर पे चादर न हो भाई देखता रहे गुनहगार हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मज़ारों पे चादरें चढ़े न चढ़े मगर हर बेटी के सर पे दुपट्टा चढ़े, हर बहन के सर पे आंचल चढ़े, हर माँ के सर पे आंचल चढ़े। हम बुजुर्गों के मज़ारों पे इसलिए चादरें चढ़ाते हैं ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, अल्लाह वालों की अजमत का इजहार हो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम कैसे भूल जाती हो कि मज़ारों पे चादरें बुजुर्गों की अजमत की निशानी है और मुस्लिम औरतों के सरों पे चादरें ये मुसलमान होने की अजमत है, ये मुस्लिम औरत कहलाने की अजमत है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा फातिहे से सैयदा खातूने जन्नत के नाम के फातिहे से प्यार हो और उनके किरदार से प्यार नहीं हो, इमाम हुसैन से प्यार हो और नमाज से प्यार नहीं हो, करबला वालों से मोहब्बत हो और शरीयत से प्यार नहीं हो, नबी के से मोहब्बत का ऐलान हो और नबी की सीरत हमारी जिंदगी में नहीं हो, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हो और माँ बाप की मोहब्बत हमारी जिंदगी में नहीं हो, तो फिर ये दावा
झूठा है। हमें फिर से अपनी ऐलाने मोहब्बत पे गौर करने की जरूरत है। हसन नवाज सिवानी का एक शेर याद आता। अच्छा ये बताइए, आप लोग बड़े मुरझाए हुए बैठे हैं, है ना, बहुत मायूसी के आलम में बैठे हैं, है ना, मजबूर होकर नहीं न बैठे हैं। अगर आप नहीं, हजरत आपको नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं इनसे बोल रहा, अगर मसरूर होकर बैठे हैं तो एक हाथ सहाबा के नाम पर और एक हाथ अहले बैत के नाम पे उठाकर एक बार बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जितना जल्दी अगर आप अच्छा से सुन लेंगे मैं आगे तकरीर करूँगा, है ना। हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हसन नवाज सिवानी, उनका एक शेर है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है ना। सिर्फ आपको बोल देना है हुसैन का है। नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है। नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है। हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है। किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है। कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है। कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है। अब एक शेर और सुने, तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, है ना। थोड़ी सी आवाज और एक बार ऊंची हो जाए, बोल दे सुभान अल्लाह। तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का। तो सोचो कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। तो सोचो कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। और पूरा ये आज मुहर्रम की 7वीं तारीख और 8वीं शब है। आपने इमाम हुसैन की शान में मनक़बत पढ़ते लोगों को देखा है, मगर यजीद की शान में किसी को शेर लिखते? अरे बोलिए, अगर कोई यजीदी भी होगा तो लिखने में शर्मा जाएगा, है ना, नहीं लिखता। क्यों? किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं। ये हाथ में राह लेकिन कलम हुसैन का है। ये हाथ में राह लेकिन कलम हुसैन का है। और आप हुसैन के नाम पे प्यासों को पानी पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? कितने लोग पिलाते हैं? जरा हाथों को उठाकर बोल दें तो सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। सैयद साहब किबला तशरीफ ले आए, पूरा मजमा खड़े होकर के आले रसूल औलाद
सैयद नुमान रजा कलामी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। खड़े होकर इस्तकबाल करें। माशाअल्लाह एक और कुर्सी ले आए। हाँ माशाअल्लाह, उस पर चादर नहीं, वो मुझे दे दीजिए। नहीं आप इस पे बैठे और मैं उस पे नहीं। आ गए नहीं, अब तो नहीं पढ़ेंगे आप, नहीं मुनासिब तो अब नहीं है। हटा दीजिए कुर्सी, ये नहीं सवाल ही नहीं। असल में देखिए, आप अल्लामा आकिल इमाम साहब किबला को आप अपने गांव की नज़र से देखते हैं और मैं उन्हें आलमे इस्लाम के एक अजीम दरसगाह के अजीम उस्ताद की हैसियत से देखता हूँ। भारत के करोड़ों खतीब एक तरफ और तन्हा अल्लामा आकिल इमाम साहब किबला की इल्मी शख्सियत एक तरफ। देखिए, हमारी कौम ने खतीबों की खूब ताज़ीम की और खूब इज्जतें की और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खतीबों की इज्जतें हैं, मगर हमारे वो उलमा जिन्होंने दरसगाहों में अपना कीमती वक्त देकर सिर्फ एक जात को नहीं बल्कि एक एक बच्चे को पढ़ाकर शख्स नहीं उन्हें शख्सियतें बना दी हैं और उन उलमा ने पूरे आलमे इस्लाम में काम किया है। इसलिए दरसगाह से भी प्यार कीजिए और दरसगाह में पढ़ाने वाले उलमा की कदर खतीबों से भी ज़्यादा कीजिए, शायरों से भी ज़्यादा कीजिए। इसलिए कि हम तो सिर्फ खिताब करते हैं और ये दरसगाह में बैठकर हमारी कौम के बच्चों को आलिम बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब किबला भी तशरीफ ले आए। मैं तो तरन्नुम में दो चार शेर अशार इसलिए पढ़ दिया कि आप लोग बेदार हो जाए। ये बताइए, तकरीर करूं, इजाज़त है आप लोगों की? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इजाज़त है। तो अब थोड़ी सी एक बार मेरी बात मान लीजिए, बहुत सट कर मत बैठिए मगर थोड़ा सा पीछे से आगे आकर ये जो बीच में खला है ना, एक एक कुर्सियाँ छोड़कर थोड़ी सी मोहब्बत। हाँ माशाअल्लाह, जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं थोड़ी सी बेदारी यहाँ बीच में आ जाए, ज़्यादा देर के लिए ही नहीं 10-20 मिनट के लिए सही माशाअल्लाह मोहब्बत के साथ तशरीफ ले आए। ज़रा सा थोड़ी सी बेदारी आप फजरात की हो जाए, ये सोचकर किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, ये हाथ में राह लेकिन कलम हुसैन का है। जहाँ पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, वहाँ का घर व महल्ला मेरे हुसैन का है। वहाँ का घर व महल्ला मेरे हुसैन का है। अच्छा लगा माशाअल्लाह। जिन्हें जिन्हें अच्छा लगा ज़रा एक बार मुस्कुराकर बोल दें सुभान अल्लाह और ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, हम हुसैनी हैं, क्या ये सिर्फ दावा तो नहीं है? मैं कहूँगा नहीं। याद रखिएगा, समाज में कुछ लोग वो हैं जो एक दिन के लिए हुसैनी बनते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। समाज में कुछ लोग वो हैं, मुहर्रम का चांद निकला 10 दिन फातिहा वगैरह कराया, उसके बाद 10 दिन के बाद इमामी हुसैन को भूल गए, फिर
फिर मुहर्रम के चांद का इंतजार करेगा। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाइए, हमें एक दिन का वाला हुसैनी नहीं बनना है, हमें 10 दिन वाला हुसैनी नहीं बनना है, हमें लाइफ टाइम हुसैनी बनना है। फायदा ये होगा, हुसैन एक दिन के लिए तो नहीं है, हुसैन वो है जिनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आए, हुसैन वो है जिनकी मोहब्बत कब्र अनवर में काम आए, हुसैन वो है जिनकी मोहब्बत मैदाने महशर में काम आए। अबे हुसैन सिर्फ दुनिया के सरदार नहीं, हुसैन तो जन्नती नौजवानों के भी सरदार है। ये बताओ ईमानदारी से, ये इत्तफाक ही तो है। कितने खुशनसीब हैं डॉक्टर मुजस्सम साहब, एक तरफ अपने वालिद का इसाले सवाब भी कर रहे हैं और एक तरफ इमाम हुसैन की मोहब्बत के बज़्म भी सजा रहे हैं। जहां दोनों चीजों का संगम होगा, एक तरफ अहले बैत की मोहब्बत और प्यार और एक तरफ वालिदैन की मोहब्बत, आप याद रखें। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाएं। जब आप अपने घर को जाएं, अपनी बीवी से कहें, अपने बच्चों से कहें, अपनी बेटी से कहें, अपने बेटा से कहें, अपने घर वालों से कहें, बैठ जाओ, मैं चाहता हूं मैं भी लाइफ टाइम हुसैनी बन जाऊं, तुम लोग भी लाइफ टाइम हुसैनी बन जाओ, पूरा घराना हुसैनी बन जाए। वो कहेंगे करना क्या होगा? कहा सुनो, याद रखना, सिर्फ फातिहा कराओगे 10 दिन के हुसैनी बनोगे, सिर्फ एक दिन जुलूस निकालोगे एक दिन के हुसैनी बनोगे, मगर नमाजी बन जाओगे, लाइफ टाइम हुसैनी बन जाओगे। मैं चाहता हूं माँ तू भी नमाज पढ़े, अब्बा आप भी नमाज पढ़े, मेरी शरीके हयात तू भी नमाज पढ़े, मेरी बेटी तू भी नमाज पढ़े, मेरा बेटा तू भी नमाज पढ़े, मेरा भाई तू भी नमाज पढ़े, मेरी बहन तू भी नमाज पढ़े। मालूम है सिर्फ नमाज छोड़कर सिर्फ फातिहा कराओगे, हुसैन 10 दिन याद आएंगे। नमाज छोड़कर सिर्फ जुलूस निकालोगे, हुसैन एक दिन याद आएंगे, नमाजी बन जाओगे। महीना कोई होगा, फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ऐशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, नमाज़े तहज्जुद में खड़े हो जाओगे, हुसैन याद आएंगे। इसलिए कि जहां जहां नमाज है वहां वहां हुसैन है। अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, नमाजी कोई हो जब जब सजदा करेगा, एक तरफ सजदा भी होगा और दूसरी तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद सलाम भी होगा। इंशाअल्लाह हम लोग नमाजी बनेंगे, हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह हम लोग नमाजी बनेंगे। जाहिर सी बात है बनना भी चाहिए, अब नहीं बनिएगा तो कब बनिएगा? ये हुसैन ही तो है। बताएं ईमानदारी से, इंसान की जिंदगी में माँ बाप के किरदार का कितना बड़ा असर होता है, माँ बाप के कैरेक्टर का कितना बड़ा असर होता है। अगर इसे देखना हो तो मैदान करबला में देखिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने ज़माने को से वफा दिया, कहा ऐ लोगों मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मगर 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और एक, आप लोगों को तो मालूम है ना, तकरीर करने की जरूरत इस दौर में है क्या? क्या अगर मैं खड़े होकर के बोलूं कि नमाज फर्ज है तो मुझे लगता है कि वक्त ज़ाय होगा, इसलिए कि ये तकरीर सबको याद है कि नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है। मैं ये बताऊं कि करबला में इमाम हुसैन भूखे प्यासे शहीद हो गए, तो ये तकरीर बड़ी पुरानी है, आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँ, इमाम अल्लाह के नबी ने कहा मैं 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले, दोनों हाथों को उठाकर बोल दिए, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदा खातूने जन्नत ने अपने बेटे हुसैन से क्या कहा था? कहा शहजादे आपके नाना ने अहले बैत का साथी कुरान को बनाया है। हदीसों में आता है कुरान और अहले बैत दोनों एक दूसरे के साथी हैं, ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, यहाँ तक के मैदान महशर में साथ साथ उठेंगे, हौज़े कौसर पे नबी से साथ साथ मुलाकात करेंगे। अब मैं ठहर कर बताना चाहूँगा, बताओ ईमानदारी से, बताओ अहले बैत के साथी का नाम क्या है? कुरान। क्या है? हाथ उठाकर बोलने क्या है?
अहले बैत के साथी का नाम क्या है? कुरान। और हम लोगों के साथी का नाम क्या है? कुरान और अहले बैत। अल्लाह के नबी ने कहा दोनों को मजबूती से थाम लेना। अब इस तरक्की याफ्ता दौर में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करबला के सबसे कामयाब सिपा सालार का नाम हजरत इमाम हुसैन। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताएं अल्लाह ने कुरान को, अल्लाह ने नबी का साथी कुरान को बनाया। अल्लाह उसका जिक्र कुरान में यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। नबी ने अहले बैत का साथी कुरान को बनाया और नबी ने हमारा साथी अहले बैत और कुरान दोनों को बनाया। याद रखिएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सहाबा का साथी कुरान है, अहले बैत का साथी कुरान है, औलिया का साथी कुरान है। कुरान क्या है? कुरान हिदायत की किताब है। किताब नूरुन, कुरान नूरुन अला नूर है। आपको ये मानना पड़ेगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं उनके साथी का नाम किताब है। हजरत मूसा का साथी किताब, हजरत ईसा का साथी किताब, हजरत दाऊद का साथी किताब, सहाबा का साथी किताब, अहले बैत का साथी किताब, हजरत अली का साथी किताब, उस्माने गनी का साथी किताब, इमाम हसन का साथी किताब, इमाम हुसैन का साथी किताब। तभी तो इमाम हुसैन बचपन में तख्ती लेकर माँ के करीब पहुंच गए। अम्मी जान जरा देखिएगा तहरीर किसकी अच्छी है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन की औलादों के साथी का नाम किताब, गौसे आजम का साथी किताब, ख्वाजा गरीब नवाज का साथी किताब, मुहद्दिसीन का साथी किताब, मुफस्सिरीन का साथी किताब, मुफक्किरीन का साथी किताब, उलमा का साथी किताब। आप दुनियावी एतबार से भी कामयाब लोगों की जिंदगी उठा करके पढ़े। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब, लेक्चररों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब। आपको ये मानना पड़ेगा, दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे और कामयाब लोग हैं, सब ने अपनी जिंदगी का साथी जिसे बनाया उस शय का नाम, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले उस शय का नाम, औजा जोर से बोले उस शय का नाम किताब। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान, जब दुनिया का हर कामयाब इंसान किताब को अपना साथी बना रहा है, आज हमारी कौम के नौजवानों ने मोबाइल फोन को अपना साथी कैसे बना लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, आज के बाद तुम भी ये अहद करके जाओ, हम अपनी जिंदगी का साथी मोबाइल फोन को नहीं किताब को बनाएंगे, ताकि हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाए, हमारी जिंदगी भी कामरान हो जाए। जो नौजवान किताब के बजाय सिर्फ मोबाइल को अपनी जिंदगी का साथी बनाते हैं, कामयाबी उनके मुकद्दर में नहीं है, कामरानी उनके मुकद्दर में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ गलत चीजों का देखना गलत है। दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे हैं, अल्लाह ने उन्हें भी 24 घंटा ही अता किया है और आपको भी दिन भर में 24 घंटा ही अता किया है। लेकिन क्या बात है, उनके 24 घंटे कामयाब हो गए और आपके 24 घंटे बर्बाद हो गए। वजह यह है, हमने 24 घंटे का मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल किया। यही वजह है, जब हम आला हजरत की जिंदगी पढ़ते हैं तो हम इस मकाम पे पहुंचते हैं। आला हजरत ने 24 घंटे में 21.5 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है, 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, 21.5 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो पढ़ लिख कर हजरत नहीं बरेली का आला हजरत बनता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा कि नबी ने अहले बैत का साथी कुरान को बनाया। हर हुसैनी नौजवान अपनी जिंदगी का साथी कुरान को भी बनाएगा और किताब को भी बनाएगा। कितने नौजवान बनाएंगे, जरा हाथ उठाए तो कितने नौजवान बनाएंगे? अगर आज नहीं बनाइएगा तो कामयाबी कैसे मिलेगी? एक गांव की हिफाजत के लिए आप जरा सा सोचिए, सीने पे हाथ रखिए। इस्लाम की हिफाजत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कैसे की, शरीयत
की हिफाजत के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन कैसे पहुंचे? आपने कभी इसका तस्वुर किया? नहीं किया तो जरूर कीजिए। ये इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन मैदान करबला में अचानक नहीं चले गए, या करबला का सानेहा ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इमाम हुसैन वैसे शहीद है कि बदर से लेकर खंदक तक, खंदक से लेकर उहुद तक जितने सहाबा ने शहादत का जाम पिया, ये मैदान जंग में पहले गए हैं, शहादत की खबर बाद में आई है। ऐसा नहीं है सहाबी जंग में गए नहीं और शहादत की खबर आ गई हो, मगर ये हुसैन है जो अभी करबला गए भी नहीं, नाना जान की गोद में बैठे हैं और जिब्रील अमी शहादत की खबर लेकर के आ गए हैं। याद रखिएगा, इमाम हुसैन को बचपन से पता है मुझे शहादत का जाम पीना है, मगर उस माँ के बारे में क्या ख्याल है जिस माँ ने इमाम हुसैन जैसा बहादुर बेटा जन्म ही नहीं दिया बल्कि तरबियत करके इमाम बनाया है। उस बाप के बारे में क्या ख्याल है जिस बाप ने अपने बेटे की इस तरह तरबियत की कि मैदान करबला में मेरा बेटा जाए तो भूख सामने हो मगर बाप का किरदार भी सामने हो। जिस माँ ने बेटे की इस तरह तरबियत की हो, मैदान करबला में मेरा बेटा जाए प्यास सामने हो मगर माँ का कैरेक्टर भी सामने हो। साहब याद रखिएगा, जिंदगी में यही वो बातें हैं जिसे हमें समझने की जरूरत है। आज हमने ये समझ लिया है कि साहब हम समाज में जो चाहे बन करके रहे, हमारी औलादें नेक हो जाए, नहीं बल्कि औलादों को नेक बनाने के लिए माँ को भी नेक बनना पड़ेगा, बाप को भी नेक बनना पड़ेगा। जब माँ बाप नेक होते हैं तो इंशाअल्लाह औलादें भी नेक होती हैं, औलादें भी अच्छी होती हैं। इमाम हुसैन का घर है। आज हमारे यहाँ हम जब कोई मसला दरपेश आ जाए तो हम आसान सी राह तलाश करते हैं और इंसान अपने फिक्र के मुताबिक किसी चीज का इंतखाब करता है। जैसे हमें बीमारी लाहिक हो गई, हम दुआ करते हैं मालिको मौला अगर सेहतमंद हो गए 10 भूखों को खाना खिला देंगे, कुछ सदका कर देंगे, मगर इमाम हुसैन है और इमाम हसन है जब बीमार पड़े तो मौला अली और उनके घर वालों ने ये मिन्नत मान ली कि अगर हसनैन करीमैन ठीक हो गए, शिफायाबी मिल गई तो हम 3 दिन का रोजा रखेंगे, 3 दिन का रोजा रखेंगे। क्यों? साहब वो माँ बाप है ना, उनकी निगाहें देख रही थी मैदान मार का एक करबला का वजूद होगा और मार का एक करबला में मुसीबतें होंगी, ये यहाँ से उठ करके करबला जाएंगे। किताबों में आता है सरकार मौलाए कायनात एक जंग में तशरीफ ले जा रहे थे और मैदान करबला से गुजर हुआ, अपने मुरीदों से पूछा था, चाहने वालों से पूछा ये कौन सी जगह है? कहा हुजूर ये करबला है। हजरत सरकार मौलाए कायनात घोड़े से नीचे उतरे, बैठ कर रोए। किताबों में आता है इतना रोए कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। आप जरा सा सोचे, ये तस्वुर करें, जिस बाप के ज़हन में करबला है, जिस नाना के ज़हन में करबला है, जिस माँ के ज़हन में करबला है, वो माँ बाप वो नाना अपने नवासे की तैयारी उसी हिसाब से करा रहे हैं। हर बाप ऐसा नहीं होता, हर इंसान का सब्जेक्ट अलग अलग है। याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा इंटर में साइंस ले ले तो हम उसे बैठकर मैथ में सिर्फ दूसरी किताबें नहीं पढ़ाएंगे बल्कि हम उसे साइंस की ही किताबें पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा साहब अपना सब्जेक्ट बदल ले और बदल करके दूसरा सब्जेक्ट ले ले तो जो बच्चा जिस सब्जेक्ट का होता है उस्ताद उसी सब्जेक्ट के मुताबिक उसकी तैयारी कराता है। ये साइंस का स्टूडेंट है, ये साहब मैथ का स्टूडेंट है, ये साहब हिंदी का स्टूडेंट है, ये उर्दू का स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है ये जनरल साइंस का स्टूडेंट है। उस हिसाब से टीचर तैयारी कराता है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की मंजिल चूंकि शहादत है और शहादत रब के तरफ से इनाम है। हजरत अली जान रहे हैं कि जिब्रील अमी ने मैदान करबला और इमाम हुसैन के शहादत गाह की मिट्टी
मेरे इमाम हुसैन के शहादत गाह की मिट्टी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। और वो शीशी आज भी हजरत उम्मे सलमा के घर में है। हजरत अली के ज़हन में ये बात है। साहब फिर तैयारी उसी एतबार से है। 3 दिन का रोजा, बस साहजादे सेहतमंद हो गए। 3 दिन के रोजे की नियत हो गई। पहला रोजा हजरत अली ने रखा, सैयदा फातिमा ने रखा। वफादार बेटों ने कहा अब्बा जब आपने रखा है तो हम भी रखेंगे। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा आप बड़े होकर तावीज के चक्कर में न पड़िए कि बेटा बड़ा होगा तो तावीज लिखवाएंगे नमाजी बनने के लिए, तावीज लिखवाएंगे नेक बनने के लिए, बल्कि बचपन में ही बच्चे छोटे हों उन्हें उंगलियां पकड़ के खुद भी नमाज पढ़िए ताकि आपका बेटा आपको देखकर नमाजी बन जाए। माँ घर में कुरान की तिलावत करे ताकि बेटी भी कुरान पढ़ने वाली बन जाए। याद रखिएगा आज अंजाम जो हमने किया है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। क्या आज इमाम हुसैन के नाम पर भारत के मसनूई करबलाओं में जो शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, शरीयत पे अमल करने वाला, शरीयत से प्यार करने वाला हर ईमान पसंद शख्स का कलेजा छलनी हो जाएगा जब हमारी कौम की बेटियां सरों से दुपट्टा उतार कर हुसैन के नाम पे मेला लगाकर खड़े खड़े गुलगप्पा खाएंगी। नौजवान इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाएगा और माथे पे बांधेगा या हुसैन की पट्टी और जाकर ब्रेक डांस करेगा। जब हमारी कौम का नौजवान या हुसैन के नाम का टी शर्ट पहनेगा, मस्जिद में आजान हो रही होगी और ये मसनूई करबला में नाचते हुए जा रहा होगा और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताओ ये करबला का तस्वुर नहीं हो सकता। करबला का मकसद तो सिर्फ एक है और उस मकसद का नाम है शरीयत की हिफाजत। उस मकसद का नाम है शरीयत की हिफाजत। जहां शरीयत की हिफाजत है वहां किरदारे हुसैन है, वहां इखलाके हुसैन है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप भी तो अपनी जिंदगी का कोई मेयार बनाइए। आप भी तो सोचिए कि अपने बच्चे को क्या बनाना है। अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर की किताबों की तैयारी कराते हैं। इंजीनियर बनाना है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। प्रोफेसर बनाना है तो प्रोफेसर साहब उस हिसाब से एमए के बाद उसे पीएचडी की तैयारी कराते हैं। क्या आपको अपनी औलादों को जन्नत में नहीं ले जाना है? बोलिए, जन्नत में नहीं ले जाना है? आपकी अपनी औलादों को नबी का वफादार नहीं बनाना है? आपको अपनी औलादों को समाज का एक अच्छा इंसान नहीं बनाना है? आपको अपनी बेटियों को सैयदा खातून जन्नत का किरदार नहीं सिखाना है? आप कहेंगे मौलाना सिखाना है। कहा जब सिखाना है तो अपने किरदार को भी बेहतर करना होगा और अपनी औलादों के किरदार को भी बेहतर करना होगा। हजरत मौलाए कायनात ने जब रोजा रखा, सैयदा ने रखा, सैयदा ने रखा, इमाम हसन ने रखा, इमाम हुसैन ने रोजा रख लिया, सैयदा ज़ैनब ने रोजा रख लिया। घर में एक बांदी रहती थी फिजा, उसने भी रोजा रख लिया। अल्लाह अकबर, दिन भर रोजा से रहे। शाम के वक्त इफ्तार के लिए बैठे हैं, जौ की रोटी सामने है। सामने एक साइल आता है, आवाज देता है, ऐ नबी के घर वालों, मैं साइल हूँ, अगर कुछ मिल जाता, खुदा के नाम पर मुझे कुछ मिल जाता तो मैं आपका बहुत ममनून व मशकूर होता। इधर साइल ने आवाज दी, इधर नबी के घर वाले उठते हैं और जो कुछ भी इफ्तार में है सारी रोटियां ले जाकर दे देते हैं। पानी से इफ्तार होता है, पानी से इफ्तार के बावजूद भी इशा की नमाज में कोई कमी नहीं है। अल्लाह अकबर, फिर से सबने रोजा रख लिया है। पानी से इफ्तार और पानी से रोजा, रोजा रखने के बाद दूसरा दिन आता है, फिर साइल हाजिर है, कहता है नबी के घर वालों, मैं कैदी हूँ, है मुझे के रोटियां मिल जाती। अल्लाह अकबर, फिर नबी के घर वालों ने उठाया है और सारा खान इफ्तार ले जाकर उसे दे दिया है। फिर तीसरा दिन आया, आकर के आने वाले ने कहा सुनो
मैं यतीम हूँ। फिर उठाया, ले जाकर के सारा इफ्तार दे दिया। अल्लाह अकबर। कुरान उसका जिक्र करता है, कुरान उनकी सखावत का तज़किरा करता है। अल्लाह फरमाता है मैं उनसे राजी हूँ और वो मुझसे राजी हैं, जिन्होंने यतीम को खिलाया, जिन्होंने कैदी को खिलाया, जिन्होंने असीर को खिलाया, जिन्होंने साइल को अपने सामने की रोटियां दे दी, जो पानी पी करके रोजा रख लेते हैं। सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा, इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है ना, इमाम हुसैन की निगाहें देख रही हैं, बल्कि हजरत अली बता रहे हैं बेटा आज अपने बाप के किरदार को देख ले। एक माँ बोलती है बेटा आज अपने बाबा की जिंदगी को देख ले। आज ये नबी का घर है, ये तेरे बाबा का घर है, जिसमें तू है ये बेटा ये तेरा घर भी है, और याद रखना ये तेरी दरसगाह भी है। बेटा 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया, मगर एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी है, किसी दिन तिलावत बंद नहीं है। बेटा हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है। याद रखना बेटा हमने शरीयत पे अमल किया है। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन ही तो है जिन्हें ये दर्स दिया जा रहा है, भूखे रहकर इबादत कैसे की जाती है, प्यासे रहकर इबादत कैसे की जाती है, प्यासे रहकर शरीयत पे अमल कैसे किया जाता है। माँ बाप ने मदीने में तरबियत दी थी। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन मैदाने करबला में पहुंचते हैं। अमर बिन साद 5000 का लश्कर लेकर आता है, पानी पे पहरा लगा देता है। इमाम हुसैन पे पानी बंद है, हुसैन के घर वालों पे पानी बंद है। 3 दिन की भूख और प्यास है कोई माई का लाल जो बता दे हुसैन ने करबला में एक वक्त की नमाज छोड़ी हो, है कोई जो बता दे हुसैन के घर वालों ने करबला में एक वक्त की नमाज छोड़ी हो, है कोई जो बता दे हुसैन के साथियों ने एक वक्त की नमाज छोड़ी हो। अमर बिन साद कहता है हुसैन क्या बच्चों की प्यास का एहसास नहीं है, क्या बच्चों की भूख का एहसास नहीं है। यजीदियों ने साजिश चली थी कि दुनिया का कोई बहादुर इंसान होगा मगर बच्चों की प्यास को देख करके साहब अपनी अपनी कमंडे डाल देगा। दुनिया का बड़ा बहादुर इंसान होगा मगर बच्चों की भूख को देख करके हौसला हार जाएगा, मगर ये हुसैन है। जब अमर बिन साद ने कहा था हुसैन अब कितने दिन तुम्हारे बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे, अब भी वक्त आ गया है, यजीद के हाथ में हाथ दे दो, अपने कम से कम अपने ऊपर नहीं अपने बच्चों के ऊपर तो रहम खाओ। इमाम हुसैन कहते हैं ऐ अमर बिन साद याद रखना मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसे बचपन में मेरी माँ ने भूखे प्यासे रहकर सजदा करना सिखलाया है, बचपन में मेरे बाबा ने भूखे प्यासे रहकर शरीयत पे अमल करना सिखाया है। ऐ अमर बिन साद मेरी औलाद क्या मेरा खानदान और मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए, हम भूखे प्यासे रहकर सजदा तो कर सकते हैं, शरीयत की हिफाजत तो कर सकते हैं, अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, मगर शरीयत के बाकी के हाथों में अपना हाथ नहीं दे सकते हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा इन मजलिसों का मकसद, इन जलसों का मकसद ये नहीं है हम सिर्फ नारा लगाएं, चिल्लाएं, अपने घरों को चले जाएं, बल्कि जमाने को बताना है देख नबी की बेटी सैयदा खातून जन्नत ने इमाम हुसैन की तरबियत कैसे की। अगर आज हर मुस्लिम माँ अपनी औलादों की अच्छी तरबियत करने लगे, हर बाप अपने बेटे की अच्छी तरबियत करने लगे, मुझे लगता है कोई घर बिखरता नजर नहीं आएगा, हर घर संवरता नजर आएगा, मस्जिदें आबाद नजर आएंगी, हमारी जिंदगी में सरसब्ज और शादाबी होगी। याद रखना दुनिया में है कोई बेटा जो आज चैलेंज के साथ ये कह सके अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाजें कज़ा होती नहीं देखी। है दुनिया में कोई बेटा जो अपनी माँ को देख करके कहे, क्या है दुनिया में कोई बेटा जो अपनी माँ को देख कर कहे अम्मी जान दिन कोई भी हो लेकिन आप तो तिलावत बिला नागा करती हैं, हर रोज तिलावत करती हैं। ये बात आज का कोई बेटा नहीं कर सकता। आज मोबाइल देखने वाली माँ का असर अपनी औलादों पे क्या पड़ सकती है ये कौन नहीं जानता। आज यही तो वजह है हमारे समाज का निजाम दरहम बरहम होता चला जा रहा है। फिर से हमें जागने की जरूरत है। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी
हालत के बदलने का। इमाम हुसैन ने कहा था, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक कभी आपकी नमाज कज़ा होते मैंने नहीं देखी। बचपन से लेकर आज तक हमेशा आप कुरान की तिलावत करती हैं। माँ ने मुस्कुरा कर कहा था, बेटा नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है, अहले बैत का साथी है। बेटे ने मुस्कुरा कर पूछा, अम्मी जान तो बेटे को क्या करना है? कहा, बेटा याद रखना तुम भी जिंदगी में दो चीजों से दोस्ती कर लो, एक जिसका नाम नमाज है और दूसरा जिसका नाम कुरान है। नमाज और कुरान से दोस्ती कर लो। आपसे भी मैं कहूंगा, आप भी का भी तो बच्चा किसी न किसी को फ्रेंड बनाएगा, किसी न किसी को दोस्त बनाएगा। आपकी बेटी किसी न किसी को सहेली बनाएगी। आप उसे कहिए, ऐ मेरे घर के लड़के और लड़कियों, मेरे शहजादे और शहजादियों, मैंने तुम्हारे लिए दोस्त तलाश दिया है। वो कहेंगे, उस दोस्त का नाम क्या है? कह देना, एक दोस्त का नाम नमाज है और दूसरे दोस्त का नाम कुरान है। इन दो को दोस्त बना लो। देख जिंदगी में कामयाबी तेरे कदमों में है, कामरानी तेरे कदमों में है। माँ ने जब पूछा, माँ से जब बेटे ने पूछा था और जब माँ ने कहा, बेटे ने पूछा, अम्मी जान हुसैन को क्या करना है? माँ ने मुस्कुरा कर कहा था, बेटे कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। जमाने की निगाहों ने देखा, माँ ने मदीने में दोस्ती कराई थी, मगर मैदान करबला में 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, मगर न नमाज छुट्टी है, न कुरान की तिलावत छुट्टी है। याद रखना, 9वीं मुहर्रम का दिन गुजार कर 10वीं की रात नमूदार है। यजीदियों में खलबली है। चलो रात की तन्हाई में इमाम हुसैन के साथियों पे हमला कर देते हैं। इमाम हुसैन की नजर पड़ी है। पूछा, अब्बास अलमदार जाएं और जाकर के पूछे इन यजीदियों से, यजीदी चाहते क्या है? ये कैसी सरगर्मी है? जब अब्बास अलमदार पहुंच गए हैं और जाकर के पूछा है, ये कैसी सरगर्मी है? वो बोल पड़े, सुनो, जाकर के कह दो अपने आका हुसैन से, या तो यजीद की बैयत कर ले या फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन ने जब ये बातें सुनी, इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास जाओ और जाकर के अमर बिन साद, शिमर बिन जौशन और उनसे कह दो, उन जालिमों से, कि हुसैन को 1 रात की मोहलत दे दे। कितनी रात की मोहलत? जरा एक एक उंगली उठा करके बोल दे, कितनी रात की मोहलत? 1 रात की मोहलत हुसैन को दे दे। कहा, याद रखना, कह देना, हुसैन को भागने के लिए रात नहीं चाहिए, हुसैन को करबला छोड़कर जाने के लिए रात नहीं चाहिए, बल्कि हुसैन को नमाज पसंद है और आज की रात नमाज में गुजारना चाहता है। हुसैन को तिलावत पसंद है, आज की रात तिलावत में गुजारना चाहता है। हुसैन जान रहे हैं, हमारी जिंदगी की ये आखिरी रात है, हमारी आखिरी रात, मेरी जिंदगी की आखिरी रात इबादतों से सज जाए, तिलावतों से सज जाए, जिक्र अज़कार से सज जाए। हजरत अब्बास अलमदार तशरीफ ले गए, जाकर के यजीदियों के सामने ये पेशकश की और कहा, हुसैन इब्ने अली ने कहा है, मेरे आका हुसैन ने कहा है, 1 रात की मोहलत दे दो। यजीदी मान गए। इमाम हुसैन के करीब अब्बास अलमदार आए, कहा कि यजीदियों ने आपकी पेशकश को कबूल कर लिया है, 1 रात की मोहलत मिल गई है। इमाम हुसैन ने अपने आवानो अंसार को जमा किया, अपने काफले वालों को जमा किया और जमा करने के बाद, दुनिया का बड़े से बड़ा बहादुर इंसान होगा, जब कोई परेशानी आती है या कहीं हो तो साहब वो तन्हा रहना नहीं चाहता, बल्कि लोगों की तादाद को रखना चाहता है, ताकि उसकी ताकत मजबूत रहे, उसका हौसला मजबूत रहे। मगर वाह मेरे आका हुसैन, आप कितने बहादुर थे। आका हुसैन ने साथियों से खिताब किया, कहा, है मेरे साथियों, आपने हक का साथ दिया, आप मदीने से लेकर करबला तक मेरे साथ रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, आपने पुरखार रास्तों का सफर मेरे साथ तय किया। ऐ मेरे साथियों, तुम्हारी मोहब्बतें मुझे कबूल है। अब याद रखना, कल मार्के करबला हो करके रहेगा। याद रखना, यजीदियों की मुझसे लड़ाई होकर रहेगी। यजीदियों को किसी और की जरूरत नहीं, हुसैन
की जरूरत है। ऐ मेरे साथियों, तुम्हारी मोहब्बतें कबूल है। अब हुसैन तुझे इजाजत देता है, हुसैन तुझसे मुआखजा नहीं करेगा, हुसैन तेरी शिकायत नहीं करेगा। तुम अपने घरों को चले जाओ और मेरी अहले बैत के एक एक फर्द को लेकर चले जाओ। साहब इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया, कहा देखो चिराग की बत्ती चिराग बुझ चुका है, अंधेरा है और इस अंधेरे में तुम निकल जाओ ताकि कोई किसी को देख न पाए, किसी की नजर तेरे ऊपर न पड़ेगी। मगर वाह, उन 72 साथियों में एक भी गद्दार नहीं था, आज का साथी नहीं जो दोस्त को कॉल करके बुलाता है और पिस्टल मुंह में डाल देता है। ये आज का वह साथी नहीं जो साथियों की मजलिस सजाता है और शराब की पार्टियां करके दूसरों की इज्जत तो आप लूट लेता है। वो 72 साथी थे तो उन 72 साथियों में एक भी कांटा नहीं था, एक भी गद्दार नहीं थे। 72 के 72 नबी के भी वफादार थे और नबी की आल के भी वफादार थे। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, अमानो अंसार का वफादार होना जरूरी है। खानदान का वफादार बनकर रहिए, दोस्तों का वफादार बनकर के रहिए। मुस्लिम इब्ने औसजा, हबीब इब्ने मुजाहिर, जितने साथी थे सबने मचल कर कहा, आका हुसैन क्या आप क्या चाहते हैं, हम आपको छोड़कर मैदान करबला में यजीदियों के हवाले करके चले जाएं, हम आपको छोड़कर मदीने में जाकर आराम की नींद सोए? नहीं, ऐ मेरे आका हुसैन, हमें वो जिंदगी कबूल नहीं है जो जिंदगी हुसैन के बगैर हो, हमें वो जिंदगी कबूल नहीं है जो जिंदगी हुसैन की मोहब्बत के बगैर हो। मैं तो कहता हूँ आपसे, गौर कीजिए नमाज में बैठकर, जब हमारे और तुम्हारे रब को बगैर हुसैन पे दरूद वाली नमाज पसंद नहीं है तो बगैर हुसैन की मोहब्बत वाला इंसान अल्लाह को कब पसंद होगा, कब पसंद होगा? इसलिए हुसैन से मोहब्बत दिखावटी वाला मत कीजिए, बहाने वाला न कीजिए, ये पट्टी बांधने वाला मत कीजिए, ये टी शर्ट पहनने वाला मत कीजिए। इमाम हुसैन से मोहब्बत ऐसे कीजिए, चेहरे पे सरकार की सुन्नत सजी है, सामने कुरान की तिलावत है, एक तरफ इबादतें हो रही है, तब जिंदगी में मजे हो। किसी प्यासे को पानी पिला दे डॉक्टर साहब तो ये समझे हमने हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है, किसी भूखे को खाना खिला दे समझ ले हमने हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है, किसी को कुरान पढ़ना सिखला दे हमने समझ ले हमने हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर दिया है। क्या ये अलमिया नहीं है? हमने इमाम हुसैन को सिर्फ करबला में कैद कर दिया, हमने इमाम हुसैन को सिर्फ करबला में कैद कर दिया, यानी इमाम हुसैन करबला से शुरू हुई और करबला में खत्म हो गए। इमाम हुसैन का दूसरी जगह वजूद नहीं है। आप पूछें हजरत अमीर माविया से, हजरत अमीर माविया से उनके एक आशिक ने कहा, हुजूर जब आपकी मजलिस सजती है तो इमाम हुसैन का जिक्र निकल जाता है। अरे बोले सुभान अल्लाह, है ना, जिक्र निकल जाता, मैं इमाम हुसैन को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। कहा बड़ी अच्छी बात है, जरूर जाना, जरूर जाना, इमाम हुसैन से मुलाकात करना। कहा हुजूर जाऊंगा कैसे? कहा सुनो, सवारी का इंतजाम हो जाएगा और इनामो इकराम का भी इंतजाम हो जाएगा, ये सारी चीजें लेकर के तुम जाना। कहा हुजूर जाऊंगा, पहचानूंगा कैसे? कहा मस्जिद नबी में जाना तो पहले अपने जानवर को अदब से बांध देना मजबूती से, और सुनो मस्जिद नबी में दाखिल होना, देखना जो सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान बैठा हो और लोगों को कुरान का दर्स दे रहा हो, इल्मे तफसीर इल्मे हदीस पढ़ा रहा हो, लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हो और सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, जिसे देखकर खुदा के रसूल याद आ जाए, समझ लेना वही मेरा हुसैन है, वही मेरा हुसैन है। आज अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत ही की बात है तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब से पूछिए। मेरी तकरीर का मकसद ये है, मेरे दोस्त जहां रहिए वफादार रहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप कुछ ना मांगो यार, मगर जिंदगी में एक रात तो ऐसी मांगो, मौला मुझे जिंदगी में एक रात ऐसी दे दे जैसी रात करबला में हुसैन इब्ने अली ने मांगी थी। हमारी भी जिंदगी की कोई रात इबादत में गुजर जाए, जब 9वीं मुहर्रम का दिन आए खुद भी रोजा रखें, घर वालों को रखवाएं, रात में
साहब कुरान की तिलावत की महफिल सजाएं, बेटियों को बोले नमाज की बस्म सजाएं, अपने घर में नमाज की महफिल। साहब इशा की नमाज के बाद आप कहें नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, बताएं आज की रात सैयदा ज़ैनब की नमाज कैसी थी, आज की रात सैयदा सकीना की तिलावत कैसी थी, आज की रात करबला में इमाम हुसैन के दीवानों ने कैसे रातें गुजारी हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब हमारे बच्चों के सीनों में इमाम हुसैन की मोहब्बत और उनका किरदार निगाहों में हो, किसी दिन घर में खाना भी नहीं बनेगा ना तो रोजा रखकर दिन गुजार देंगे, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। जब कभी जिंदगी में मुसीबत आ जाएगी ना, ये याद रखिए, इमाम हुसैन का मकसद करबला में जाने का सिर्फ एक था, शरीयत की बका। हुसैन पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, सुबह नमूदार हुई, फज्र की नमाज के बाद वाक़ये करबला वजूद में आया। अल मुख्तसर ये मैं बताना चाहूंगा, एक माँ का वफादार बेटा मैदान करबला में है, इसे खूब याद रखें। एक बाप का वफादार बेटा सच्चा जानशीन हुसैन की शक्ल में मैदान करबला में है। आप भी बाप का सच्चा जानशीन बनिए, अपने माँ बाप की इज्जत की कदर कीजिए और भारी भरकम बनकर रहिए, ताकि जमाना आपको देखकर कहे बड़े बाप का बेटा है, बड़ी माँ की गोद का पला हुआ तरबियत याफ्ता नौजवान है। इमाम हुसैन के जो साथी थे उनमें साहब 20 से 21 अहले बैत, बाकी सहाबा उनकी औलादें थी। ये दोनों वफादार टोलियां थी, मगर सहाबे कराम और उनकी औलादों ने मशवरा किया कि हमारे ऊपर अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है और उनका हक हमारे ऊपर ज्यादा है, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं नबी के घर का एक फर्द भी मैदान करबला में नहीं। क्या मोहब्बत थी सहाबा की मियाँ, आप ये देख रहे हैं, औलादे रसूल बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं। अगर मैं ही इनकी कदर नहीं करूं तो क्या दूसरा कोई कदर करना सिखलाएगा? नहीं। अब सरकार मुफ्ती आलम इस्लाम ने फतवा दिया, जमाने को बताया, सईद अगर फांसी के मोलिन भी हो तो भी उसकी ताजीम हमारे लिए जरूरी है, वाजिब है। इसलिए आज तो नबी के घर का वो शहजादा आया है जो अल्हम्दुलिल्लाह साहब बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन खतीब है, बेहतरीन पीर है। 5 मिनट में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा था साहब, ये दो टोली थी, सहाबा उनकी औलादें मैदान करबला में उन्होंने सबसे पहले शहादत का जाम पिया। लेकिन जब नबी के घर वालों की बारी आई तो दो बातें आपको बताऊंगा। दुनिया में लाओ ऐसा बेटा जो अली अकबर की तरह हो, बेटा जब जवान बेटा हजरत अली अकबर की शक्ल में खड़ा है और कहते हैं बाबा जान करबला जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा बेटा, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटे की जिंदगी बच जाए और बाप की जिंदगी कुर्बान हो जाए, मगर हजरत अली अकबर कहते हैं बाबा जान अगर मेरे जीते जी आपने शहादत का जाम पी लिया तो रहती दुनिया तक लोग कहेंगे हुसैन का जवान बेटा अली अकबर खड़ा रहा और निगाहों के सामने बाप ने शहादत का जाम पी लिया। हजरत अली अकबर इजाजत लेते हैं, मैदान करबला में जाते हैं, बाप की मोहब्बत में लहू का एक एक कतरा कुर्बान करते हैं। है आज कैसी है वो औलादें जो बाप के लिए अपनी कमाई खर्च नहीं करती, अपनी दौलत खर्च नहीं करती। ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत है, अपने माँ बाप की मोहब्बत में इतनी दौलतें खर्च करते हैं, जिंदा जब तक रहे उनकी खिदमत करते रहे, कब्र की आगोश में है तो आज उनके नाम पे दुआ की महफिल मजलिस सजाते हैं, इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर ने दुनिया के हर हुसैनी को पैगाम दिया, देखिए हुसैन का बेटा है जो बाप की मोहब्बत में जिस्म के लहू का एक एक कतरा कुर्बान कर रहा है। तेरे सामने भी तेरा बाप हो तो अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी, अपनी दौलत सब माँ बाप की कदमों में कुर्बान करना और ये समझना कि आज हमने हुसैनी होने का हक अदा किया है और इमाम हुसैन के बेटे हजरत अली अकबर की सुन्नत को जिंदा किया। बोलिए सिर्फ नौजवान बोले ऐसा होना चाहिए।
अरे हाथ उठाकर सिर्फ नौजवान बोले ऐसा होना चाहिए, जरूर कीजिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि अब इससे आगे लंबी तकरीर करूं, क्योंकि रात के 2 बज चुके हैं। अभी हजरत का भी खिताब होना है। अल मुख्तसर ये साहब, ये काफिला जो मैदान करबला में है, एक एक करके शहादत का जाम पीता रहा। इमाम आली मकाम मैदान करबला में है साहब। अब उनकी जाने की तैयारी है। खेमे में पहुंचते हैं। बीमार ज़ैनुल आबिदीन 14 साल के हाथ में तलवार लेकर के खड़े हैं। कहते हैं बाबा जान इजाजत दीजिए, करबला जाऊं। ये हुसैन का जिगर है, नन्हे अली असगर अली अकबर को कुर्बान किए हैं, और एक बेटा खड़ा है। हर बेटा इतना वफादार है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में, वो जानता है ये जिंदगी अमानत है मालिक मौला की। इमाम आली मकाम कहते हैं ज़ैनुल आबिदीन नहीं, आपके बाबा के सामने 2 काम है, एक तो इस्लाम बचाना और एक नाना का खानदान बचाना। इस्लाम बचाने के लिए शहादत चाहिए और खानदान बचाने के लिए ज़ैनुल आबिदीन की इमामत चाहिए। अल्लाहु अकबर। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन किए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हुसैन ने अगर नहीं बचाया होता तो आज आले नबी से हमारी मुलाकात नहीं होती, आले रसूल से हमारी मुलाकात नहीं होती। दुनिया वालों याद रखना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सब्र की तलकीन की, घर वालों को सब्र की तलकीन की। मैदान कारेज़ार में गए, दुश्मनों के सामने खुतबा पढ़ा। यजीदियों ने चारों तरफ से तीरों तलवार की बारिश कर दी। हुसैन की तलवार चली, यजीदियों में घबराहट आई, मगर बहादुर हुसैन, दुनिया का कामयाब इंसान हुसैन साहब, शहीद आजम हुसैन, जिसकी सब्र को देखकर जमीन कांप गई, आसमान कांप गया। वो बहादुर हुसैन जिसने बेटे की शहादत को देखा, जिसने अपने घर वालों की शहादत को देखा, अपने घर की औरतों के मुरझाए हुए चेहरे को देखा, सबके बावजूद 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन 72 जख्म खाकर जब घोड़े से जमीन पर गिरा, फकीह मिल्लत लिखते हैं अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। और मैं तो कहता हूँ इमाम हुसैन ने वहीं से सदा दी होगी, ए मेरी माँ, ये आपका बेटा हुसैन है। बचपन में आपने कहा था नमाज और कुरान से दोस्ती रखना। माँ देख, तेरा बेटा मदीने में था, नमाज पढ़ रहा था, मक्के में था, नमाज पढ़ रहा था, भूखा प्यासा था, नमाज पढ़ रहा था। माँ तू तो नमाज पढ़ने खड़ी होती तो रात खत्म हो जाती थी। ये तेरा बेटा हुसैन है माँ, ए मेरी माँ, ये तेरा बेटा हुसैन है। 72 जख्म खाकर पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा कर रहा है। जब कातिलों ने सरे हुसैन को तन से जुदा किया और नेज़े पे रखा, नेज़े पे चढ़कर हुसैन ने कुरान की तिलावत की। कहा माँ तूने कहा था कुरान का साथ नहीं छोड़ना। माँ सर तन से जब तक लगा रहा तो भी हुसैन कुरान के साथ था, और सर तन से जुदा हो गया तो भी हुसैन कुरान के साथ है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद ऐ मेरी कौम के लोगों, जुल्म के साथी 22,000 बनकर आए थे, हक के साथी 72 बनकर आए थे। 72 में कुछ औरतें थीं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन हक का एक मुसाफिर मैदान करबला से वापिस हुआ, मगर जुल्म के 22,000 साथियों का नामो नमूद मिट गया। एक ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला से आए, हक भी जिंदा है, सदाकत भी जिंदा है, और हक की मुहाफिजत में सर कटाने वाला हुसैन की औलादे भी जिंदा है, औलादे भी जिंदा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ये जब मुहर्रम का मुबारक महीना आए तो पूरा करबला पढ़िए, सुनिए और सुनाइए। मैं तो कहता हूँ याद रखिए, फर्जी है, इसलिए काम असली कीजिए। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने बेटे से कहा था आजान दो। करबला की इब्तदा अली अकबर की आजान से है, इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। हमारी जिंदगी की इब्तदा और इंतहा भी आजान और नमाज से है। मेरे कहने का मकसद ये है, करबला का मकसद या जिक्र शहादत का मकसद सिर्फ ये है, हमारी घर की औरतों के अंदर सीरत फातिमा आ जाए, सीरत ज़ैनब आ जाए, हमारी घर की बहू बेटियां जान जाए करबला में सैयदा ज़ैनब ने अपने पर्दे की हिफाजत की, बाप की शहादत के बाद सैयदा सकीना ने अपने पर्दे की हिफाजत की, सैयदा खातून जन्नत ने
72 पे बंद लगे दुपट्टा ओढ़ा, मगर पर्दे की हिफाजत की। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम भी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, हर हाल में हिफाजत करना, इज्जत को इज्जत समझना, आवारा भेड़ियों के चक्कर में मत पड़ना, इज्जत की भी हिफाजत करना, माँ बाप की भी इज्जत की हिफाजत करना, शरीयत की भी मुहाफिजत करना। दुनिया में जहां रहना इमाम हुसैन के किरदार को अपनाना, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। इसलिए नमाजी बनिए, नेक बनिए, कुरान पढ़ने वाला बनिए, इल्म से मोहब्बत करने वाला बनिए, माँ बाप का अदब करने वाला बनिए। और मुहर्रम का महीना आए, किरदार फातिमा, किरदार सैयदा ज़ैनब, किरदार खदीजतुल कुबरा को आम कीजिए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान कीजिए। इमाम हुसैन को हजरत अली और सैयदा खातून जन्नत जैसे माँ बाप मिले, जिन्होंने उनको वो तरबियत की कि ज़ेरे खंजर उन्होंने सजदा करके जमाने को दर से वफा दिया। मेरे बाबा के पाँव में अगर तीर चुभ जाए तो याद रखना, न सजदे की हालत में लोग निकाले, ये हुसैन है जो जख्म खाकर सजदा कर रहा है। इसलिए माँ बाप जब नेक होते हैं तो औलादे भी नेक होती हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, खुद भी नेक बनिए, अपनी औलादों को भी नेक बनाइए, दुनिया व आखिरत को कामयाब व कामरान कीजिए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।